तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि थंडर एम्परर हाइतियान सिटी से सभी को टेलीपोर्ट करके अपने ऑल्टरनेट वर्ल्ड में ले आया था और यहाँ उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। मगर लड़ाई के दौरान जिन समझ जाता है कि वो इस तरह यहाँ पर लड़ते हुए इन लोगों को नहीं हरा सकता, इसलिए वो डिंगकुन से स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसका सारा प्रेशर यहाँ गेट ऑफ केओस के ऊपर डालने को कहता है। जब डिंगकुन ऐसा करती है तो इस वजह से यहाँ गेट ऑफ केओस धीरे धीरे क्रैक करने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें गेट ऑफ केओस को दिखाया जाता है जो लगभग पूरी तरह क्रैक हो चुका था, जहां ऐसा होने की वजह से उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी के चलते ज़ूलिंग जो कि अभी फीनिक्स फॉर्म में थी वो वहां से दूर फेंकी जाती है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। पर जिन और सुप्रीम लुआन वहां पर आकर उसे संभाल लेते हैं। तभी जिन ज़ूलिंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। इस पर सुप्रीम लुआन बोलती है कि ब्लू सी वेव फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस वजह से अब ज़ूलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहाँ दूसरी तरफ अभी थंडर एम्परर और बाकी सभी उस गेट ऑफ केओस के पास में आ गए थे, क्योंकि वही इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड को वहाँ हाइतियान सिटी से कनेक्ट करता है। पर अब ये टूटने लगा है, इस वजह से सुप्रीम ल्यू उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थंडर एम्परर उसे जबरदस्ती रोक देता है। ये चीज देखकर लिनकेन आवाज लगाती है, लेकिन थंडर एम्परर अपनी एनर्जी से उसको अपने वश में कर लेता है। उसी वक्त थंडर एम्परर के अंदर से मोबिंग निकल कर बाहर आता है, जो कि असल में उसका क्लोन था। तो सुप्रीम ल्यू उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी मोबिंग यहाँ थंडर एम्परर के थ्रू सुप्रीम ल्यू से कहता है कि इस गेट को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें अभी सिर्फ जिन पर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी तुम यहाँ फंस कर तो नहीं रहना चाहोगे। अब उसकी बात मान के सुप्रीम ल्यू वहाँ जिन की तरफ बढ़ गया था। साथ ही लिनकेन और बाकी सभी भी अभी जिन की ही तरफ आने लगे थे। अब लिनकेन अपने एरो की मदद से जिन के ऊपर हमला करती है, पर तभी सुप्रीम लुआन जिन को वहाँ से दूर धक्का देकर उसे बचा लेती है। अब जिन के सामने लिनकेन थी, जिसे देखकर जिन थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो मोबिंग के दबाव में आकर ये सब कर रही है। अब जिन तुरंत ही लिनकेन की तरफ स्ट्राइक करके उसे वहां से हटा देता है, पर इतने में ही सुप्रीम ल्यू वहां आते हुए लिनकेन को पीछे करते हुए अपनी वाइन्स की मदद से जिन की तलवार पकड़ लेता है। ये देखकर जिन कहता है कि तुम जरूर मोबिंग के कहने पर ये सब कर रहे हो। इस पर सुप्रीम ल्यू बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना होगा। अब इतना कहते हुए वो अपनी वाइन से जिन को भी पकड़ लेता है। ये देखकर सुप्रीम चैन और सिटी लॉर्ड जिन की मदद करने के लिए इस तरफ आ रहे थे, पर उसी वक्त लिनकेन का भाई जिन पर हमला करता है। पर अब सही समय पर सुप्रीम चैन ने आगे आकर उसके अटैक को रोक लिया था, लेकिन फिर सुप्रीम ल्यू अपनी वाइन्स की मदद से सुप्रीम चैन पर हमला कर देता है, जिसे सुप्रीम चैन नहीं रोक पाते और उन्हें वो वाइन्स लग जाती है। ये देखकर जिन और सिटी लॉर्ड बहुत हैरान थे। तभी जिन तुरंत अपनी तलवार से उन वाइन्स को काटते हुए सुप्रीम ल्यू के ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिससे उनका अटैक रुक जाए। पर उसी वक्त वहां दूर से थंडर एम्परर अपनी हेवनली थंडर लाइट का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ जिन उन थंडर चेन्स में फंस गया था। और तभी ऊपर एक थंडर फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिससे सुप्रीम चैन के ऊपर थंडर एनर्जी निकलकर गिरती है और अब कुछ ही देर में सुप्रीम चैन की बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और वो मारे जाते हैं। ये देखकर जिन और सिटी लॉर्ड दोनों ही चौंक गए थे, पर इतने में सिटी लॉर्ड के ऊपर भी वही सेम फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी एनर्जी अभी सिटी लॉर्ड को भी चोट पहुंचा रही थी। लेकिन अब जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वहां से सीधा सिटी लॉर्ड को लेकर दूर आ जाता है। साथ ही उसने अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक की मदद से उन सभी को वहां से दूर फेंक दिया था। पर इतने में ही सामने थंडर एम्परर की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और अभी लिनकेन भी उसके साथ थी। अब उसने जिन के ऊपर हमला कर दिया था, तो जिन उन तीरों को रोकने के लिए गोल्डन डाउ सील क्रिएट करता है और तुरंत ही रिवर माउंटेन मैप को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि बस कुछ देर और वेट करो। तभी थंडर एम्परर की स्पिरिट खुद आगे बढ़कर यहाँ जिन पर हमला करने वाली थी, लेकिन इतने में ही थंडर एम्परर नोटिस करता है कि जिन ने रिवर माउंटेन मैप को एक्टिवेट कर दिया है, जिस वजह से वहाँ ऊपर एक बड़ा सा माउंटेन जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था वो क्रिएट होता है और फिर जिन उसे सीधा गेट ऑफ केओस की तरफ फेंकता है। इसी वजह से अब वो गेट ऑफ केओस पूरी तरह से टूटने वाला था, पर यहाँ पोर्टल के बंद होने से पहले ही जिन, सिटी लॉर्ड, सुप्रीम लुआन और ज़ूलिंग वहां से बाहर आ जाते हैं। साथ ही लास्ट में सुप्रीम ल्यू ने भी लिनकेन और उसके भाई को बचा लिया था। इसके बाद यहाँ बाहर इन चारों के आते ही पोर्टल के अंदर से मोबिंग का क्लोन बाहर निकल कर आता है और इनसे कहता है कि शायद तुमने केओस डिस्ट्रक्शन को सहन कर लिया,
लेकिन कोई बात नहीं, शायद तुम्हारा मरना मेरे हाथों से ही लिखा हुआ होगा। अब मोबिंग को देखकर सभी बहुत हैरान लग रहे थे। तभी जू लिंग भी कहती है कि ये तो मोबिंग है, ये यहाँ क्या कर रहा है। इस पर मोबिंग बोलता है कि शायद तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी। अब वो अपनी कई सारी फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है और हंसते हुए जू लिंग से कहता है कि तुम हजारों सालों से केओस फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हो, पर अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद भी तुम होप लगाए बैठी हो कि तुम उसे समझ पाओगी। ये सुनकर जिन यहाँ हवा में आकर कहता है कि तुम बस एक मामूली क्लोन हो, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो। ये सुनकर मोबिंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि भले ही मैं एक क्लोन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक एंशिएंट एम्परर जितनी पावर है। तुम जैसा सुप्रीम मुझे कभी नहीं हरा सकता। और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी की मदद से एक जाइंट स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है। अब वो जिन पर हमला करने ही वाला था और जिन भी अपने अटैक के लिए तैयार था, पर तभी टीचर लू वहां पर आकर जिन को रोक देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इससे मुझे निपटने दो। अब इतना कहते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपने एक ही अटैक से वहां मोबिंग की उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर मोबिंग बहुत शॉक था, इसलिए वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इसके बाद टीचर लू अपने असली रूप में आ जाते हैं। टीचर लू असल में जियामू वर्ल्ड के एंशिएंट एम्परर ली किंग यांग थे। ये देखकर मोबिंग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम अब तक जिंदा हो। अब वो फिर से हमला करने वाला था, पर तभी किंग यांग यहाँ अपनी 10,000 स्वॉर्ड क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए पहले तो मोबिंग के अटैक को रोकते हैं और फिर उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद अब जब वो वहां से नीचे आते हैं तो जिन उनसे हंसते हुए कहता है कि मैं पहले ही जानता था तुम कोई और हो, क्योंकि मेरी एंशिएंट स्वॉर्ड से कोई नहीं बच पाता। इस पर किंग यांग कहता है कि तुमने सही कहा, पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस टेक्निक से बचते हैं। ये सुनकर जिन फिर से हंसने लगता है। अब ये लोग यहाँ से सीधा ही स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ डिंगकुन अभी डीप स्लीप में थी। पिछले पार्ट में वो स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए डीप स्लीप में चली गई थी। अभी सूनिंग को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। उसी वक्त जिन जब डिंगकुन को आवाज लगाता है तो वो आवाज का रिप्लाई भी नहीं देती। अब जू लिंग जिन से कहती है कि एक बार मुझे कोशिश करने दो। अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से डिंगकुन को जगाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी डिंगकुन उसकी एनर्जी को रिजेक्ट कर देती है। इससे जू लिंग और किंग यांग पीछे हो जाते हैं और जिन डिंगकुन को कैच कर लेता है। तभी जू लिंग जिन से कहती है कि तुम्हारा ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट ना जाने क्यों पर मेरी पावर को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तभी किंग यांग कहता है कि हमें जियामू वर्ल्ड चलना चाहिए, शायद डिवाइन ट्री की होली लीफ की मदद से हम इसे होश में ला सके। अब वापस जियामू वर्ल्ड लौटने से पहले जिन जू लिंग से कहता है कि हमें हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कभी भी मोबिंग के साथ हाथ मिला सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंग लुओ को तुम्हारी मदद करने दो, इससे शायद हमें केओस फॉर्मेशन के बारे में जल्दी पता लग सकता है। ये सुनकर जू लिंग कहती है कि मैं अब समझ गई कि आखिर तुम्हें ही जियामू वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों चुना गया है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। जिसके बाद अब जिन और किंग यांग वहां से जाने लगते हैं। तभी जाते हुए किंग यांग जिन से कहता है कि क्या तुम इसी तरह से सभी को इम्प्रेस करते हो, जिस पर जिन कहता है कि नहीं, मैं तो बस हमेशा सही बात करता हूँ। अब वो उस पोर्टल में चले गए थे। यहाँ जू लिंग अभी कह रही थी कि लगता है शायद इस वर्ल्ड में भी एक दिन शांति आकर रहेगी। अब इसके बाद हम माउंटेन स्पिरिट हॉल को देखते हैं, जहाँ जियाओ लियान ने जिन की एनर्जी को महसूस कर लिया था, इसलिए वो कहती है कि शायद होली सन अब वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो कह रहा था कि ये तो कोई फोरबिडन एनर्जी है, क्या वो वापस आ गया। अब लास्ट में हम लीजा के पास आते हैं जो अभी कल्टीवेशन कर रही थी। तभी उसे जिन की एनर्जी महसूस होती है, इसलिए वो रुककर जेनी को आवाज लगाती है, जिसके बाद जेनी वहां लेक से निकलकर बाहर आती है। अब लीजा उससे कहती है कि शायद जिन वापस आ गया है, पर जेनी कहती है कि वो अकेला नहीं है, मुझे उसके साथ कोई फोरबिडन एनर्जी महसूस हो रही है। और उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।